सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 आपसी सहयोग। तो चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 5 आपसी सहयोग। दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अनेक स्त्री पुरुष रहते थे। तो छोटा सा गांव थे, वहां पे बहुत सारे लोग यानी कि स्त्री पुरुष रहते थे। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। बहुत ज्यादा परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे और अपना परिवार को चलाते थे, मतलब अपना पेट पालते थे। उसी गांव में दो बूढ़े भी रहते थे। उन दोनों में बड़ा मेल था। जो बूढ़े थे वहां पे जो रहते थे उनमें बड़ा मेल था, बहुत आपसी सहयोग था। उनमें से एक अंधा और दूसरा लंगड़ा था। अच्छा, दो बूढ़े थे, पर एक क्या था, अंधा था और एक लंगड़ा था। एक देख नहीं पाता था, एक चल नहीं पाता था। फिर भी वे दूसरों की दया पर जिंदा नहीं रहते थे। वो अपनी काम करते थे, वो दूसरों पर की दया पर जिंदा नहीं रहते थे। वे मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। दूसरे से कुछ नहीं लेते थे, अपनी मेहनत करते थे और कमाते थे। वे सुबह से ही एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते और दिन भर रस्सी बटना, टोकरी बुनना आदि छोटे छोटे काम करते रहते थे। अच्छा, वो पेट कैसे पालते थे? भाई एक अंधा था, एक लंगड़ा था, तो कैसे पालते थे? एक बरगद के नीचे बैठ जाते थे पेड़ के और उससे रस्सी बनाते थे, मतलब ऐसे रस्सी से, और टोकरी बुनते थे। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम वो किया करते थे। लोग उनका खाना पीना भी वहीं दे जाते थे। वो बैठे रहते थे, भाई कहाँ जाते बार बार, तो लोग उनका खाना पीना भी वहीं पे दे जाते थे। एक बार गर्मी की ऋतु थी। दोनों मित्र बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। गर्मी के दिन थे और वो बरगद के पेड़ के नीचे दोनों मित्र क्या कर रहे थे? आपस में बात कर रहे थे। तभी किसी की झोपड़ी में आग लग गई। अचानक क्या हुआ? एक झोपड़ी में आग लग जाती है। लोग उसे बुझा पाते उससे पहले ही बराबर की झोपड़ी ने भी आग पकड़ ली। अब जैसे वो एक बराबर बराबर झोपड़ियां थी, तो अब अगर वो एक झोपड़ी में आग इतने में बुझाने जाते, और इतने में आग क्या थी, दूसरी झोपड़ी में भी लग गई थी। थोड़ी ही देर में सारा गांव धू धू कर जल उठा। मतलब वो आग जो है इतनी फैल गई कि सारा गांव उसकी चपेट में आ गया, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। ठीक है, इधर भी आ गया और इस वाले झोपड़ी में भी आ गए। सभी लोग जान बचाने के लिए गांव से बाहर भागने लगे। जान तो बचानी थी, तो क्या करने लगे? वो गांव से निकलने लगे कि अपनी जान तो बचाओ। लंगड़े ने यह सब देखा तो उसने अंधे से कहा, मित्र, गांव में आग लग गई है। अंधे लंगड़े ने देखा, अंधा तो देख नहीं सकता था, तो उसने पूछा, बोला अपने मित्र से, गांव में आग लग गई है, अब जान बचाने का कोई उपाय सोचो। वो भागे नहीं, उसने कहा अब जान बचाने का उपाय सोचो, कैसे जान बच सकती है। तो अंधा हड़बड़ाकर बोला, क्या कहा? गांव में आग लग गई है? भाई हड़बड़ाया, उसे चिंता हुई एकदम। ठीक है, कि क्या कहा? गांव में आग लग गई है। वह कुछ सोचकर बोला, मित्र, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मुझे रास्ता बताते चलो। उसने कहा तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, देखो, ठीक है, कंधे पे बैठा है ना, कंधे पे बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताते चलो। अंधे ने कहा, मैं तुम्हारे द्वारा बताए गए रास्ते पर चढ़ता जाऊंगा। भाई लंगड़ा तो इतनी जल्दी नहीं भाग सकता, तो उसने कहा तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, अब मैं देख नहीं सकता, तुम मुझे रास्ता बताते जाओ, मैं चलता जाऊंगा। ईश्वर ने चाहा तो हम दोनों भी बचकर निकल जाएंगे। अब लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया और उसे रास्ता बताने लगा कि ऐसे जाना, सीधे जाना है ना। अंधा लंगड़े के द्वारा बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे लंगड़ा बता रहा था। थोड़ी ही देर में वे दोनों जलते हुए गांव से बाहर निकल आए, मतलब कि वो भी बच गए। आपसी सहयोग से दोनों की जान बच गई, और सहयोग में बड़ी शक्ति है। ये तो आप सबको पता है कि सहयोग में कितनी शक्ति है। मिलकर काम करने से ज्यादा काम अच्छा होता है। करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर टिक लगाइए। चलिए, दक्षिण भारत में एक छोटा सा क्या है? गांव। क्या है? गांव। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, गांव था। ठीक है, चलिए। बरगद के पेड़ के नीचे सुबह से कौन बैठ जाते थे? कौन बैठते थे? दो
बूढ़े बैठते थे, जिसमें से एक अंधा था और एक लंगड़ा भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे कौन? अंधा भी और लंगड़ा भी, यानी कि ये दोनों। ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आगे ये कर लेते हैं हम। सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए, दोनों बूढ़े एक दूसरे के दुश्मन थे? नहीं, वो तो बहुत सहयोग करते थे एक दूसरे का। दोनों बूढ़े मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे? हाँ, दूसरों की मदद नहीं लेते थे वो। गांव में बूढ़ों को कोई खाना पानी नहीं देता था? रॉन्ग, ऐसा नहीं है, वो खुद ही नहीं लेते थे। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया और रास्ता बताने लगा? हाँ, क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आप करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, उस गांव में अनेक डैश रहते थे? क्या स्त्री पुरुष रहते थे? स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों मित्र डैश के पेड़ के नीचे बातें किया करते थे, कर रहे थे। कौन से पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे बातें करते थे। मित्र, गांव में डैश लगी है? क्या लगी थी गांव में? आग लग गई थी, आग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर ने चाहा तो हम दोनों भी डैश निकल जाएंगे, बचकर निकल जाएंगे। बचकर निकल जाएंगे। ये सुलेख है बच्चों, आपको जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे ही 3-3 बार यहाँ पे लिखना है। तो ये भी कर लेते हैं। भाषा को जानते हैं, सही मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए सही मिलान करते हैं। छोटा सा क्या था? एक गांव था, मिलान कर दीजिए। दक्षिण भारत में, ठीक है, आपसी सहयोग था उनमें, और स्त्री और पुरुष, मेहनत और मजदूरी। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।